लॉजिस्टिक दुनिया में इस हफ्ते सबसे बड़ी हलचल, दोस्तों, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन और वेयर हाउसिंग की दुनिया। इस हफ्ते ऐसे ऐसे धमाके हुए हैं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं या इनमें आना चाहते हैं तो ये खबरें आपके गेम प्लान को बदल सकता है। फार्मा कोल्ड चेन से लेकर अमेज़न मैसिव वेयर हाउस एक्सपेंशन तक आज हम सुनाने जा रहे हैं 10 ऐसी ब्रेकिंग न्यूज जिसके पीछे है बड़े नंबर, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं इंडिया की पहली लॉजिस्टिक फोकस्ड मीडिया चैनल वी फ्लो इंडिया इन मोशन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समीक्षा शाह है। सबसे पहले हम चलते हैं ईस्ट इंडिया की तरफ, जहां अमेज़न ने लीज पर लिया है 6 लाख स्क्वायर फीट का बिल्ड टू सूट वेयर हाउस ऑसवल लॉजिस्टिक पार्क कोलकाता में। 4 लाख स्क्वायर फीट का ग्राउंड प्लिंथ है और 2 लाख स्क्वायर फीट मेजनाइन स्पेस। डिलीवरी टाइम है 2027 से 2028। ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं बल्कि ईस्ट इंडियन के सप्लाई चेन मैप में एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में हलचल। ऑल इन कैपिटल ने लॉन्च किया टॉर्क लैब, जो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन स्टार्टअप में 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेगा, साथ में देगा मेंटरशिप और इंडस्ट्री एक्सेस। मतलब अब छोटे छोटे इनोवेटिव आइडियाज को मिलेगा बड़ा पुश। अब बात करते हैं फार्मा लॉजिस्टिक की गेम चेंजर की, सेल्सियस लॉजिस्टिक्स। कंपनी ने लॉन्च किया है सेल्सियस प्लस, एक डेडिकेटेड फार्मा कोल्ड चेन वर्टिकल 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। 35 करोड़ जाएंगे 100 नए रिफर व्हीकल में और 15 करोड़ लगाए जाएंगे फार्मा कुरियर नेटवर्क बनाने में। दोस्तों, फार्मा लॉजिस्टिक में टेम्परेचर कंट्रोल, रियल टाइम ट्रैकिंग और कंप्लायंस, ये तीनों ही सक्सेस की फैक्टर, और सेल्सियस इस पर पूरी तरह से फोकस कर रहा है। अब बात करते हैं हेवी इंडस्ट्री की। वेदांता एल्यूमिनियम ने FY25 में मूव किया है 55 मिलियन टन कार्गो, जो इंडियन रेलवे के टोटल फ्राइट का लगभग 4% है। यह सिर्फ इंडस्ट्रियल आउटपुट नहीं बल्कि रेल लॉजिस्टिक एफिशिएंसी का भी रिकॉर्ड है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 2540 करोड़ का रीफाइनेंसिंग किया है अनगुल सुकिंदा रेलवे लाइन के लिए। ये लाइन बल्क कार्गो मूवमेंट के लिए एक क्रिटिकल लाइफलाइन साबित होने वाली है। मॉडर्न इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का ई कॉमर्स लॉजिस्टिक मार्केट 2029 तक $7.8 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ग्रोथ ड्राइवर्स, राइजिंग ऑनलाइन शॉपिंग, फास्ट डिलीवरी एक्सपेक्टेशन, वेयर हाउसिंग ऑटोमेशन। मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक मार्केट में भी ग्लोबल लेवल पर हाई ग्रोथ देखने को मिल रही है। डीवी शंकर फेडेक्स लॉजिस्टिक जैसे जायंट एक्सपेंशन मोड में है और इंडिया इस सप्लाई चेन शिफ्ट का एक मेजर हब बन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए लिथियम और कोबल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी है। इंडिया अब माइनिंग लॉज में बदलाव करने वाला है, जिससे स्टेट फंडिंग के जरिए अब्रॉड से मिनरल एसेट्स खरीदे जा सकेंगे। इसके लिए NMET फंड का भी इस्तेमाल होगा। सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए ये एक बड़ा कदम। NDR वेयर हाउसिंग अगले 2 साल में 2000 करोड़ लगाने वाले हैं एसेट पोर्टफोलियो एक्सपैंड करने में। IFC ने भी 630 करोड़ इन्वेस्ट किया है सस्टेनेबल वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में। यह सिग्नल है कि वेयर हाउसिंग अब रियल एस्टेट नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्लास बन चुका है। इंडियन रेलवे ने इस साल रिकॉर्ड फ्राइट कार्गो मूव किया है। पोर्ट्स की दुनिया में भी हलचल। APM टर्मिनल ने पीपा वर्व पोर्ट्स में लिक्विड जेटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और DP वर्ल्ड में भीमासर और हजीरा से कोलकाता के लिए डोमेस्टिक रेल सर्विस लॉन्च की है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अब तेजी से ग्राउंड रियलिटी बन रही है। तो दोस्तों, फार्मा से लेकर ई कॉमर्स और हेवी कार्गो तक ये 10 खबरें बताती है कि लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि इकोनॉमी ड्राइवर है। इनमें से कौन सी खबरें आपकी बिजनेस या करियर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये लॉजिस्टिक न्यूज वेब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि लॉजिस्टिक सप्लाई चेन और वेयर हाउसिंग से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज आपको यहाँ मिलेगी, सबसे पहले, सबसे डिटेल्ड और सबसे एंगेजिंग तरीके से। हम हैं वी फ्लो इंडिया इन मोशन। चलिए मिलकर आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।